गुरुदेव। अभी हम चैप्टर 12 कर रहे हैं, भक्ति योग। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ही ना प्रैक्टिकल चैप्टर है, गृहस्थ लोगों के लिए और जो दुनिया में रह रहे हैं, जिन्होंने संन्यास नहीं लिया है, उनके लिए भक्ति योग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। छोटा सा है और बहुत ही पावरफुल चैप्टर है ना। तो इसमें अर्जुन ने 11वें अध्याय में भगवान से सुना कि भगवान ने बोला कि मेरे परायण हो जाओ, मेरे लिए सब काम कर लो, मत भक्ता मत कर्मणा। तो अर्जुन को लगा कि कौन श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान वालों की बातें कर रहे थे कि ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, अब कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो। तो अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गया, सब विराट रूप देख भी लिया उसको, तो उसको फिर से कंफ्यूजन हो गया। तो अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा भगवान से, और उसके जवाब में भगवान ने 73 श्लोकास बोले हैं ना, एक ही क्वेश्चन के जवाब में। तो वो क्वेश्चन क्या था? अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। ये फर्स्ट श्लोक 12वें अध्याय का। तो उसमें अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी भक्ति करते हैं, सगुण साकार की भक्ति करते हैं या जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये बता दो आप मेरे को। तो फिर उसके जवाब में अब जो है भगवान आंसर देना शुरू कर देते हैं। कल हमने सेकंड श्लोका किया था, आधा युवा हो पाया था, लेकिन उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्ततमा मताः। तो भगवान कहते हैं कि जो एकदम रिफ्लेक्सली भगवान ने जवाब दे दिया कि जो मेरी उपासना करते हैं, अर्थात सगुण साकार की उपासना करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, वो मेरे मत में जो है श्रेष्ठ हैं ना, वो बढ़िया हैं, वो बेटर हैं। तो हम कल इसको देख रहे थे। अब इसकी आगे व्याख्या है इसकी कि जड़ता मतलब प्रकृति के सम्मुख होने के कारण, अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव का क्या है, शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है और ऐसा मानने लग जाता है कि मैं शरीर हूँ। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण क्या होता है, वह वर्ण आश्रम जाति नाम व्यवसाय तथा बालकपन जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। शरीर से रिलेटेड जो जो भी चीजें हैं उन सबको वो अपना मानता है। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए ही उसे सदा याद रहती है। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरा नाम क्या है, मैं है ना मेल हूँ फीमेल हूँ, और क्या वर्ण है, क्या काम करता हूँ, मेरा घर कहाँ है, कुछ याद करना नहीं पड़ता, वो याद ही रहता है परमानेंटली, बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में फिर परमात्मा को नहीं भूल सकेगा, है ना। ये क्यों, ये ऐसी याद क्यों बनी रहती है? क्योंकि हमने संबंध माना हुआ है शरीर के साथ, हमने माना हुआ है कि ये शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा हमने माना हुआ है। इसलिए शरीर के साथ जितनी भी चीजें हैं वो हमें स्वाभाविक ही याद रहती है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि परमात्मा के साथ मेरा संबंध जो है वो नित्य है, तो फिर हमें वो स्वाभाविक तरीके से ही याद रहेगा। लेकिन हमें उस संबंध को मानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तभी वो हमारे अंदर दृढ़ता से हमेशा प्रकट हो पाएगा। फिर क्या होगा, क्रिया हम कोई भी कर रहे हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन होने लग जाता है। जैसे हर समय हमें याद रहता है कि मेरा नाम क्या है ना, मैं फीमेल हूँ, ये हर हर समय याद रहता है। काम हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, कितनी भी बुद्धि कहीं लग रही हो, कितने भी कुछ भी हो रहा हो, सोते हुए भी याद रहता है ना। कोई हमारा नाम ले दे तो हम झट से उठ के खड़े हो जाते हैं। तो हमें हर अवस्था में अपना
शरीर से रिलेटेड जो प्राइमरी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रहता है हमारा, है ना? बच्चे कितने हैं हमारे, बच्चों के नाम क्या हैं, सब याद रहता है हमें। तो फिर इसी तरह से अगर परमात्मा के साथ हमें अपना संबंध समझ में आ जाए और हम उसको पहचान लें, मान लें, तो फिर क्या होगा, काम हम कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन हमें जो है परमात्मा का स्मरण, चिंतन जो है स्वतः होता ही रहेगा, पूरे टाइम हमें याद रहेगा। फिर कहते हैं जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। है ना? जिस जो साधक का उद्देश्य है सांसारिक भोगों का संग्रह करना और उनसे सुख लेना नहीं है, जिसको जिसको ये ही समझ में आ गया और जिसने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब उसने भगवान के साथ अपने संबंध की पहचान को दृढ़ करना शुरू कर दिया है, उसकी शुरुआत हो गई है भगवान से संबंध की। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक के मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती। जब ये परिपूर्ण हो जाता है पहचान भगवान के साथ हमारी, अपनी चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, तो फिर संसार का महत्सत्ता और महत्ता दोनों खत्म हो जाती है। ना तो संसार का भोग करने की इच्छा रहती है और ना ही संग्रह करने की कोई इच्छा रहती है। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश से प्रकृति के से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है। जितना वहां कच्चा है, उतना ही संसार में पक्का होगा। संसार से सुख और भोग प्राप्त करना चाहेगा, उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। फिर अगला चरण है इसमें, श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमामताः। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसको वो सर्वश्रेष्ठ मानेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। है ना? श्रद्धा कहाँ होती है हमारी, जिसको हम बढ़िया मानते हैं कि ये अच्छी चीज है, वही हमारी श्रद्धा होती है, वही हमारा मन जाता है, वही फेथ होता है। तो श्रद्धा जहां पर हो जाएगी, जिसको बढ़िया मानेंगे वहां पे श्रद्धा होगी। श्रद्धा होने पर क्या होगा, बुद्धि जो है अपने आप उस डायरेक्शन में चलने के लिए हमें प्लान करेगी ना। बुद्धि लगने पर वो निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार अपने आप स्वाभाविक हमें पता चल जाएगी इस चीज में मेरा फायदा है, वहां पे श्रद्धा हो जाए हमारी, तो फिर हमारी बुद्धि क्या उसको पाने के लिए अपने आप हमें रास्ते बताने लगेगी कि ये करो तो ऐसा मिल जाएगा। जैसे मान लो हमें हमारी रुपयों में श्रद्धा है कि पैसे के बिना तो जीवन नहीं चल सकता, तो पैसा कमाने के साधन हमें बुद्धि अपने आप बताएगी कि पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो, या कुछ व्यवसाय कर लो, है ना? और किसी को कुछ नहीं करना, तामसिक है तो चोरी कर लो, है ना? जो भी जिसकी जैसी भी प्रवृत्ति होगी, तो इस तरह से अपनी बुद्धि हमें उसी तरफ चलाने लग जाती है जहां पर हमारी श्रद्धा होती है। जहाँ प्रेम होता है वहां मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है। जहाँ फेथ होगा, श्रद्धा होगी, वहां तो बुद्धि हमें ले जाएगी, और मन कहाँ ले जाएगा, जहाँ पे हमारा राग होगा, जिससे हमें प्रेम होगा, वहां पर मन ले जाएगा। तो एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं है। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग वेता हैं, जो हमेशा ही भगवान के साथ मन और बुद्धि दोनों लगा कर रखते हैं। यहाँ ते में युक्त तमामतः बहुवचनांत पदों से जो बात कही गई है, यही बात छठे अध्याय के 47वें श्लोक में स में युक्त तमोमतः एक वचनांत पद से कही जा चुकी है। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझे प्राप्त भी हो सकता है। फिर 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए अपने को तत्व से जानने और प्राप्त करने की बात कही है, दर्शन देने की बात नहीं कही। इससे स्पष्ट होता है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, यह उनकी विशेषता है। यह हम पहले भी कर चुके हैं कि भक्ति का ये एक फायदा है कि भगवान के दर्शन भी मिल जाते हैं। फिर कहते हैं भगवान, इसका परिशिष्ट भाव इस सेकंड 2 नंबर श्लोक का है,
स योगी परमो मतः स में युक्त तमो मतः ते में युक्त तमा मतः। इस तरह भगवान ने इन जो हैं योगियों की श्रेष्ठता की बात कही है। इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चल रहे, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको अल्टीमेटली भक्ति प्राप्त हो गई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, पर भक्ति योगी को क्या है, शुरू से ही भक्ति प्राप्त है। तो जो कर्म योग और ज्ञान योग का जो फल है भक्ति, वो पहले ही मिल गया उसको, तो वो श्रेष्ठ है, उसका रास्ता आसान हो गया, ज्यादा नहीं उसको चलना पड़ेगा। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है ना। चाहे ज्ञान से संसार को समझ लो और उसको वैराग्य कर लो, उसकी उपेक्षा कर दो, या फिर भक्ति से सब कुछ भगवान का मान लो, तो भी संसार से विमुख हो सकते हैं। लेकिन दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में क्या है, अखंड रस की प्राप्ति होती है और भक्ति में अनंतर रस की प्राप्ति होती है। अनंतर रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत ही विलक्षण आनंद होता है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं, ये घड़ी है आदि, तो यह ज्ञान केवल अज्ञान अनजानेपन को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान के मिटने से दुख, भय, जन्म, मरण, बंधन ये सब मिट जाते हैं। लेकिन भक्ति प्रेम ज्ञान से भी अधिक ज्यादा विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचाता, लेकिन प्रेम जो है भगवान तक पहुंचाता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाला और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर ज्ञान योगी संतुष्ट और तृप्त हो जाता है, पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, उसका आनंद जो है उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। यह आखिरी तत्व जो है प्रेम है, वो मुक्ति नहीं है। जैसे ये रुपए हैं, ऐसे ज्ञान हो गया तो अनजानापन मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में है, ज्ञान में नहीं है ना। संसार में हम कैसे हमारा होता है, पैसे से होता है। पैसा जो है संसार में आकर्षण करता है हमारा। ऐसे ही भक्ति जो है, प्रेम है, ये भगवान की तरफ आकर्षित हमें करती है। लेकिन ज्ञान हमें भगवान की तरफ आकर्षित नहीं करता। ज्ञान से सिर्फ हमें अज्ञानता हमारी दूर होती है, हमें कुछ समझ में आ जाती है चीजें, बस इतना ही होता है। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, लेकिन प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत कर देता है। दोनों में ये डिफरेंस हो गया। संसार में अगर हमने लोभ किया तो हमारा पतन हो जाएगा, लेकिन भक्ति में अगर हमने लोभ किया तो हम और ऊपर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है ना। जब तक आकर्षण रहता है किसी चीज का, तब तक ज्यादा इमोशनली वो अच्छी चीज होती है ना। एक बार वस्तु मिल गई तो उसका आकर्षण खत्म हो गया और उसको जान लिया तो उसमें उतना मजा नहीं आता। मजा किसमें है कि जो आकर्षण है उसका। विवेक मार्ग ज्ञान योग में सत और असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर दूर तक चलता है। क्योंकि विवेक मार्ग हमें हर टाइम विवेक अप्लाई कर रहे हैं, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे सत्य क्या है, असत क्या है। तो असत किसको भी हमने सत्ता दी हुई है ना। अंधेरा और लाइट इकट्ठे हम देख रहे हैं तो हमें ज्ञान रहता है कि अच्छा ये अंधेरा है, ये लाइट है, तो वो दूर तक हमारे साथ असत जो है वो चलता ही जाता है। ये सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार मुक्त होने पर भी रहता है। ये सूक्ष्म अहम जो है जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, लेकिन ये ईश्वर से अभिन्न होने में बाधक होता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर ईश्वर के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम हो जाए, ये नियम कोई नहीं है जरूरी वहां पे। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके परस्पर दर्शनों में भेद रहता है। इसलिए वह ईश्वर के साथ, परंतु विश्वास मार्ग भक्ति योग के आरंभ से ही भक्त एक ईश्वर के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, इसलिए वह ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाता है।
ईश्वर के साथ अभिन्न होने पर अर्थात प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा ही मिट जाते हैं। अर्थात द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं वे सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में हैं ही ऐसे। इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता, प्रत्युत सबका समान आदर रहता है, क्योंकि उसको पता है सब भगवान ही है, कुछ भी बोलते रहें, कोई भी द्वैत अद्वैत करते रहें, द्वैताद्वैत करते रहें, जो मर्जी मत करते रहें, जैसे मर्जी उसको संभालने समझाने की कोशिश करते रहें, पर अल्टीमेटली है सब कुछ भगवान ही। तो किसी भी एक मत का आग्रह क्योंकि है ही नहीं, उसका किसी में एक राग नहीं है तो द्वेष होगा ही नहीं। द्वेष तभी होता है जब किसी एक में ज्यादा राग होता है ना, तो वो द्वेष होता है। जब किसी में राग ही नहीं है तो द्वेष क्या हुआ, किसी का अनादर नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता जो है वो श्रेष्ठ है। ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, लेकिन मिलन नहीं होता है। परंतु प्रेम में दूरी, भेद और भिन्नता ये तीनों ही मिट जाते हैं। इसलिए वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि इसमें भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है ना। भगवान भी भक्त के पीछे चलने लगते हैं कि जो भक्त को चाहिए, जैसा करे कह रहा है वो वैसा ही करने लग जाते हैं। भगवान का इष्ट हो जाता है भक्त। ज्ञान मार्ग मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज प्रेम पर परमा भक्ति को कैसे समझे। ज्ञान मार्ग में क्या है, उसका एंड मुक्ति है, और जो मुक्ति के बियॉन्ड उनको पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं किसी चीज के बारे में, तो वो कैसे उसको पाने की कोशिश करेगा या समझेगा। तो प्रेम जो है, भक्ति जो है, वो ज्ञान की मुक्ति से भी आगे की चीज है। तो जिसने स्वाद ही नहीं चखा, जिसको पता ही नहीं है, तो ज्ञानी को इसलिए ये कभी कभी हमने देखा है ऐसे जो दार्शनिक होते हैं ना, तत्व दर्शन वाले, उनको समझ नहीं आता प्रेम भक्ति जो है, उनको नहीं समझ में आती। उनको लगता है कि ये अजीब सी चीज है, क्यों मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कौन भगवान, कैसा भगवान, अवतरण थोड़ी होता है, सब भगवान है ना। पेड़ भी भगवान है, पत्ता भी भगवान है, तो फिर ये पूजा सगुण रूप में कैसे पूजा कर सकते हैं, उनको नहीं ये समझ में आती बात। मुक्ति में तो अखंड रस है, पर प्रेम में क्या है, अनंत प्रतिक्षण वर्धमान रस है। प्रेम मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य से भी आगे की चीज है। ये सबसे आगे की चीज है। हमने देखा ना, जो बाल गोपाल या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं लोग, हर रोज सेम काम करते हैं, रोज तैयार करेंगे भगवान को, श्रृंगार करेंगे, है ना, और इतना भजन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनको हर रोज उतना ही मजा आता है, रादर उससे हर क्षण उनको लगता है कि हमारा प्रेम बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है ना। तो इस तरह से फिर कहते हैं कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। संसार के लिए कर रहे हैं ना हम, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही। कर्म योग में जो सारा संसार है उसकी सेवा कर रहे हैं, और ज्ञान योग में सत असत का विवेक कर रहे हैं। लेकिन भक्ति योग क्या है, ये तो इस संसार की चीज ही नहीं है, ये तो भगवान के साथ डायरेक्ट भगवान के साथ शुरू कर रहे हैं, शुरुआत ही भगवान के साथ हुई है, तो संसार का तो बीच में आया ही नहीं। तो प्राणी की अपनी निष्ठा तो हुई ही नहीं। तो भगवान, जो भगवान में लग जाता है वह भगवत निष्ठ होता है, अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। उसके साधन और साध्य दोनों ही भगवान हैं, इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी है। अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार की साध्य भक्ति है, साधन भक्ति है। नवदा भक्ति का उपदेश दिया था ना उसको, शबरी को, है ना, श्री राम ने। जब श्री राम जब शबरी के आश्रम में गए, उन्होंने वो मीठे फल खाए, तो शबरी ने बोला कि भगवान मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, क्या भक्ति क्या होती है मेरे को कुछ नहीं पता। अब शबरी से बड़ा भक्त कौन हो सकता है, जो अकेले रहकर उस झोंपड़ी में, पता नहीं कितने, मतलब बहुत छोटी थी वो जब के गुरु की समाधिस्थ हो गए थे, तो बहुत छोटी एज थी उसकी, बहुत ही ज्यादा छोटी, मतलब 10, 12, 15 टाइप, लेस देन 15 टाइप। तो तब से लेकर वृद्ध अवस्था में उसको राम जी के दर्शन हुए, तो वो वहीं पड़ी रही सिर्फ इसलिए कि गुरु ने, तब गुरु ने भी
जब अपना शरीर छोड़ते समय उन्होंने जितने भी उनके शिष्य थे उन सबको बोला कि आप बताओ कि क्या लास्ट क्वेश्चन कुछ है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो, मैं तो अब शरीर छोड़ रहा हूँ। तो सबने अपना-अपना कुछ-कुछ पूछ लिया। तो शबरी की बारी आई, शबरी शिष्या नहीं थी वो सेवा करती थी सिर्फ़, क्योंकि वो अपने आप को इस लायक ही नहीं मानती थी कि मैं भील जाति की थी वैसे भी वो, तो शिष्या नहीं बनी थी वो, बहुत छोटी-सी बच्ची थी जो भाग के आ गई थी अपने घर से। तो वो उसने बोला मुझे कुछ आता ही नहीं, जब आता ही नहीं कुछ तो पूछूँ क्या? पूछता तो वही है ना जिसको थोड़ा बहुत कुछ तो पता हो किसी डायरेक्शन में, वो तो वहाँ पहले भी आश्रम का ही सिर्फ़ काम ही करती थी, सेवा करती थी गुरुजी की। उसने बोला यही था कि मुझे रख लो अपने आश्रम में, मुझे घर नहीं जाना और आप जो है मैं सेवा करूँगी, काम आता है मुझे, सारा काम कर दूँगी मैं। तो उन्होंने रख लिया बच्ची। वैसे भी वो तो तत्वज्ञानी थे, उनको पता था कि ये क्या शबरी है कि इसको राम जी ने दर्शन देने हैं, तो इसका तो यहीं पे रहना है। तो उन्होंने रख लिया उसको। तो वो तब भी कुछ नहीं ऐसे शास्त्र अध्ययन थोड़ा ना कर रही थी, तो बस अपना काम करती थी और मस्त रहती थी। तो जब जब गुरुजी शरीर छोड़ने लगे तो उसने पूछा उन्होंने पूछा कि पूछ लो, तो उसने बोला मुझे कुछ आता ही नहीं है तो पूछूँगी क्या मैं? मुझे नहीं पता क्या पूछना है। तो उन्होंने बोला कुछ कुछ तो तुम्हारे मन में इच्छा होगी वो बता दो। तो उसने बोला हाँ, आप राम-राम करते रहते हो तो मुझे भी राम मिल सकते हैं क्या? तो बोला हाँ जी, मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएँगे। तो कहती कब कब मिलेंगे? कहते कहीं जाना मत, बस यहीं रहना। तो तो यहीं रहना, यहीं मिल जाएँगे। तो उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब उसको पता नहीं कि बोल तो दिया कि मिलेंगे, यहीं आएँगे, कब आएँगे, कौन से रास्ते से आएँगे, दिन आएँगे, रात आएँगे, कुछ नहीं पता उसको। तो उसके उसके मन में क्वेश्चन्स उठने लगे कि राम आएँगे तो कब आएँगे, किस टाइम? तो वो ना रात को सोती थी, ना खाती थी, ना कुछ और करती थी, सिर्फ़ राम जी के लिए जो है अपना जो झोंपड़ी थी उसको साफ करती थी और ये सब काम करती थी, पानी वग़ैरह उनके लिए ला के रखती थी, सारी दिशाएँ झोंपड़ी की तरफ से, आगे से आएँ, पीछे से आएँ, दाएँ से आएँ, बाएँ से आएँ, पता नहीं कहाँ से आना है। दिन-रात का नहीं पता है, टाइम का नहीं पता है, तो वो पूरा टाइम सचेत रहती थी कि कभी भी आ सकते हैं राम, ऐसे प्रिपेयर्ड रहती थी पूरे टाइम कि कभी भी राम आ जाएँगे। तो उसने राम जी को पूछा कि आप मेरे को भक्ति के बारे में बताओ। कितनी फ़नी बात है मतलब, है ना? कि मतलब ऐसा भक्त जो सर्वस्व छोड़कर भगवान के पीछे लगा हुआ है, वो पूछ रहा है मुझे भक्ति बताओ। ऐसे ही जैसे कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ क्या ठीक है, क्या गलत है, जैसे इनको नहीं पता। ये बाकी लोगों के कल्याण के लिए इस तरह के उपदेश जो हैं शास्त्रों में दिए गए हैं। तो अर्जुन के माध्यम से जैसे अ, क्या करना चाहिए, कब क्या कर्तव्य पालन ये सब अ, उपदेश हो गया। और फिर शबरी के माध्यम से जो बेस्ट के माध्यम से ही बेस्ट उपदेश दिए गए हैं, ये भी एक और ध्यान देने वाली बात है। जैसे अर्जुन अ, पांडव जो हैं कर्तव्य में ऑलरेडी देवर कर्तव्यनिष्ठ, है ना? तो उन्हीं को कर्तव्य का उपदेश दिया जा रहा है और भक्ति में जो शबरी ऑलरेडी भक्तनिष्ठ है, सर्वोपरि भक्त है, उसी के माध्यम से जो है भक्ति का उपदेश दिया जा रहा है। तो श्री राम ने उसको 9 प्रकार की भक्ति ये बताई थी इस तरह की, तो उसको नवदा भक्ति कहा जाता है। फिर कहते हैं इससे आगे प्रेम लक्षणा भक्ति है, साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। यह साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। ये तो साधन हो गए, जो पहले नवदा भक्ति बताई, ये तो साधन हो गए। उसके बाद क्या हो गया? प्रेम हो गया। प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये चाहिए, यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जब तक भगवान से प्रेम नहीं हो जाता, तब तक ये इतनी प्रकार की भक्ति करनी है कि श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, पाद सेवन करना है, अर्चना करनी है, वंदना करनी है। दासों में भगवान आपका ऐसा भाव रखना है, ना? सखा, आत्मनिवेदन ये सब करना है और इससे होगा क्या? साध्य भक्ति मिल जाएगी, जो प्रेम भगवान का मिल जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो साध्य भक्ति जो है ये हमें प्राप्त करनी है। ये सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। ज्ञान योग में साधक सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करते रहते हैं।
असत का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से साथ-साथ चलती है ना? हमने किसी चीज़ को गलत समझ के, असत समझ के उसका त्याग किया, लेकिन हमें भान तो है ना कि ये असत है, इसलिए हमने ये त्याग किया कि जैसे किसी चीज़ का ना होना भी एक थॉट नहीं आ रही, अगर मुझे ये पता है, तो इसका मतलब ये थॉट नहीं आ रही, ये भी एक भान है, एक तरीके का भान है। तो ज्ञान योग में क्या है, असत का सर्वथा त्याग बहुत देर से होता है, बहुत दूर तक चलने के बाद में फिर असत को पूर्ण तरीके से छोड़ सकते हैं। कर्म योग में क्या है, साधक असत वस्तुओं को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूटती है, परंतु अच्छी वस्तु को छोड़ना कठिन होता है। अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको दूसरों की सेवा में लगाना सुगम पड़ता है। निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाने से असत का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत जो है बहुत जल्दी लुप्त हो जाता है और सिर्फ भगवान ही रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत जड़ता का शीघ्र त्याग होता है और कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं है। और हम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धि ज्यादा लगाते हैं, उनको क्या लगता है ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है ना, ज्ञान योग कर लिया, अगर हमें समझ आ गया सत और असत है ना, विवेक हो गया कि संसार तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, संसार तो है ही नहीं है, ये सब तो टेम्परेरी अपीयरेंस है, तो फिर सब काम बन जाएगा। और इसमें क्या बता दिया उन्होंने कि ये सबसे निचला स्तर है, दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे बेटर क्या है कर्म योग, जिसमें हम सत, क्योंकि इसमें असत का त्याग इजीली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम संसारिक लोग हैं, ये बुद्धि तक ही हमारे सीमित रह जाती है ये बात, है ना, इसको प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है। फिर इसलिए क्या करो, कर्मयोग करो कि चीजों को छोड़ने की बजाय, त्याग करने की बजाय जो है किसी की सेवा में लगा दो, है ना। फिर उससे भी बेटर क्या है, जिसको बिल्कुल आजकल के दिन के टाइम पे खंडित ही कर दिया जाता है, मूर्ति पूजा, क्या भगवान के सामने बैठे रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट, है ना, भगवान का श्रृंगार करना, पत्थर का श्रृंगार हो रहा है ना, दूध चढ़ाया जा रहा है, दूध वेस्ट हो रहा है, ये सब। तो लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसमें क्या है, भक्ति में असत बचा ही नहीं, सब कुछ ही भगवान का है, भगवान ने दिया, भगवान को अर्पण, उस भावना से सारा काम हो रहा है। तो ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भी भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो ये इस चैप्टर की जो है क्रक्स है ना, इसका जो महत्ता है वो यही है कि भक्ति के ऊपर विशेषता दी गई है। अब भगवान ने ना हर हर चैप्टर में हमारे को वो बता दिए हैं, लक्षण बता दिए, जैसे ज्ञानी के लक्षण बता दिए थे हमें पहले, है ना, स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताए थे, अभी भक्त के लक्षण बता देंगे, कर्म योगी के लक्षण बता चुके हैं भगवान हमारे को, ना। उसके बाद ये आपका सत 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 सात्विक राजसिक तामसिक ये जो प्रवृत्ति हैं उनके बारे में बता देंगे। अब हमें जो लगता है कि हम जो भी मार्ग हमें लगता है कि हम इस पे चल रहे हैं या चलना हमारे लिए सुगम है हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंगली, उसमें रख के देखें अपने आप को जरा कि कितने लक्षणों में हम फिट होते हैं या नहीं होते हैं, इसी में भी नहीं होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, उन लक्षणों को दूसरों के ऊपर लगा लगा के देखते हैं कि भगवान ने बोला है ये 10 लक्षण होने चाहिए भक्त में, तो सामने वाला जो अपने आप को भक्त बोल रहा है उसमें ये 10 लक्षण है या नहीं है, उनको लगा के अपने ऊपर देखना है कि है या नहीं है। अगर किसी भी एक उसके अंदर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, है ना, स्थित प्रज्ञा, किसी की भी सारे लक्षण जितने भगवान ने बताए हैं, ज्यादा कुछ नहीं ना, 8 10 20 बताए होंगे और क्या, उनमें हम फिट हो गए तो हमने मतलब हमारा योग हो जाएगा उसके थ्रू, और अगर नहीं होते हैं तो फिर नहीं होगा। तो ये है इसके हर मतलब प्रैक्टिकली इन्होंने हर चैप्टर में भगवान ने हमारे को चेकलिस्ट दी हुई है। तो अभी ये आएंगे, भक्त के लक्षण आएंगे कि कौन कौन भक्त होता है, तो फिर हम देखते हैं उसको आगे, है ना। कल करेंगे हम श्लोक नंबर 3। आज किसी को कुछ ऐड करना है? वी हैव 2 minutes।
अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे कल। जनरली ये कहा जाता है कि कर्म योगी, आप कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम्म। अब भक्ति योग तो उससे सिंपल, आई एम टॉकिंग ओनली दीज टू वर्ड्स विच दे कन्वे। कर्म योगी में कर्म तो करना ही है, भक्ति योग में तो भक्ति करनी है। अब वो चेकलिस्ट देखेंगे 10 वाली, उसमें तो हम शायद हाँ। फिट नहीं होंगे, दोनों में फिट नहीं होंगे। किसी में फिट नहीं होते हम। भक्ति योग में है कि जो भगवान ने 11वें अध्याय में बताया था, है ना, कि सब कामों को मेरे समर्पित करके करो। कुछ भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खाना खा रहे हैं, अब हमारे को पता है कि भगवान ने बोला कि जठर अग्नि मैं हूं ना। हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, अपने आप को भोग के लिए खाना खाते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए खाना खाते हैं। अगर हम माने कि भूख लगी है, एक स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न हुई है शरीर में, और हम अंदर बैठे हुए भगवान को भोजन समर्पित कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा भक्ति योग, है ना। भक्ति योग हो गया ना, सब काम मेरे परायण होकर कर, मेरे लिए कर। तो अपने लिए भी हम कुछ भी काम करें, अगर हम नहा रहे हैं, शरीर को साफ कर रहे हैं, तो भगवान के लिए, भगवान को पसंद है साफ सुथरा, शौच पसंद है, भगवान ने बोला ना कि सात्विक शौचता पसंद है, तो वो हो गया। हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो खाना बना रहे हैं, तो भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, है ना। भगवान के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि हम हर चीज में भगवान देख रहे हैं, भक्ति है तो हर चीज में हम भगवान देख रहे हैं ना। तो फिर हम जो भी काम कर रहे हैं, कि भगवान ही उस रूप में प्रकट हो रहे हैं वहां पे, और हम उसके लिए वो काम